हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मरकरी मैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक्शन पैड कॉमिक्स जिसकी कहानी बेहद बेहतरीन हो और ख़ासकर कि 90 के दशक के सुपर एक्शन कॉमिक्स जिसकी शानदार बेमिसाल कहानी जैसी और कोई कॉमिक्स ना हो, वैसी मैं कॉमिक्स अपलोड कर रहा हूँ। ये तूफ़ान सीरीज़ की कॉमिक्स है। ये कॉमिक्स अपलोड करने के पीछे मेरा ये था इंटेंशन कि आपको अच्छी कहानियों को दिया जाए। ऑलरेडी इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसे स्टोरी हैं जिसको कि लगभग लगभग सभी स्टोरी रीडर्स देख चुके हैं और जानते हैं। तो आइए स्टोरी इसकी देखते हैं, मरकरी मैन की क्या हुई। अभी हाल के दिनों में मैं सिर्फ तूफान सीरीज़ की कॉमिक्स अपलोड कर रहा हूँ। नाजरा खान इसके कथानक के राइटर हैं। बसवराज वाकड़े और दिलीप कदम। रात के सन्नाटे को अचानक तोड़ती गई थी बिजली कड़कने की आवाज़। प्रकट हुई एक रहस्यमय आकृति, कड़कड़ा, जो धीरे धीरे मानवाकार रूप धारण करने लगी थी। तभी गूंज उठी थी उस शख्स के पीछे पुलिस जीप के टायरों के चिंघाड़ने की आवाज़। कौन है बे तू, इतनी रात गए सड़कों पर क्यों घूम रहा है? साहब, मुझे ये तो कोई चोर चक्का लगता है। लेकिन जवाब की जगह उन्हें मिली भयानक मौत। खच खच आ आ आ आ आ। और उसकी नाखूनों से निकले पहने तीरों ने उन्हें बेध डाला और वह खुद उनका ड्रेस पहनकर बन गया एक पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का रूप धारण करके पुलिस जीप लेकर के रवाना हो गया। और जूम कुछ देर बाद एक टेलीफोन बूथ के अंदर खड़ा टेलीफोन डायरेक्टरी देख रहा था। यहाँ तो 3 संदीप शर्मा है, इन तीनों का ही पत्ता साफ करना होगा। एक झटके से फाड़ लिया उसने डायरेक्टरी का पन्ना और निकल आया बूथ से बाहर। जबकि पास ही प्रकट हो रही थी एक अन्य मानव आकृति, कड़कड़ा। मरकरी मैन मुझसे कुछ ही डेका मिनट पहले ट्रांसमिट हो चुका है। कहीं वो अपने मिशन में सफल ना हो जाए। मुझे हर हाल में उस बच्चे की रक्षा करनी होगी। घर उस्ताद जरा उस जोकर को तो देखो, वाकई जोकर लग रहा है। आज देखते हैं, शायद साले के पास कुछ माल पानी हो। बुरे दिन थे बेचारे बदमाशों के, तभी तो दोनों बड़े थे उसकी तरफ। हैंड्स अप, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे चुपचाप निकाल दो। लेकिन माल हासिल करने की तमन्ना दिल में ही रह गई बेचारों की। धड़ाक आ उस रस्मय आदमी के शक्तिशाली वारों ने उन्हें दोबारा उठने का अवसर नहीं दिया। धड़ाक आ फिर उसने एक बदमाश के कपड़े उतारकर पहने और उसकी मोटरसाइकिल लेकर रवाना हो गया। उधर वह पहले प्रकट होने वाला व्यक्ति एक मकान की कॉल बेल बजा रहा था। किर कुछ क्षण बाद, हाँ जी कहिए, आपको किससे मिलना है? क्या तुम्हारा नाम है बेटे? संदीप शर्मा। लेकिन आप कौन हैं? तुम्हारी मौत। धाएँ 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 आ। बहुत भयानक जवाब मिला था उस मासूम को। कल टेलीफोन डायरेक्टरी से हमें 3 संदीप शर्मा के पते मिले हैं और उनमें से 2 का कल रात कत्ल हो चुका है। और अगर हमारा शक सही है तो वह हत्यारा तीसरे बच्चे की हत्या भी करना चाहता होगा। लेकिन मैं उसे यह कत्ल हरगिज़ नहीं करने दूंगा। और घर घर जूं चल पड़ा तूफान। शीघ्र ही मुझे संदीप से मिलना है। वह तो अपने फ्रेंड के साथ सन वीडियो पार्लर गया है। लेकिन क्या बात है, अभी एक इंस्पेक्टर भी उसे ही पूछता फिर रहा था। इंस्पेक्टर? हाँ, अभी कुछ ही देर पहले आया था। मैंने उसे वीडियो गेम पार्लर में भेज दिया है। अगले क्षण बढ़ चला तूफान। सन वीडियो पार्लर। उधर सन वीडियो पार्लर में। शाबाश संदीप, संदाप शाबाश। आज सारे विनिंग पॉइंट्स अपने होने चाहिए। चिंता मत कर अजय, ऐसा ही होगा। मौत आ पहुंची थी वहां अपना शिकार ढूंढने। वाह, एक और सन वीडियो पार्लर गेमिंग घर। अंदर दाखिल हुआ दरिंदा। संदीप शर्मा को जानते हो? चर, हाँ वह रहा लाल शर्ट वाला। हट यार संदीप, मुझे भी तो खेलने दे। 1 मिनट रुक, बड़ा मज़ा आ रहा है। उसी क्षण धाएँ। पीछे हट, अब मैं खेलूँगा। उफ, तू भी एक मुसीबत है यार। तभी तो गोली के रास्ते में आ गया था अजय। अजय शायद जीना लिखा था संदीप के भाग्य में। उछल कर बचा संदीप हत्यारे के अगले बार से। धाएँ। ओ गॉड, ये तो मुझे मारना चाहता है। और इससे पहले कि वह दरिंदा अगली गोली चला पाता। ओह, धड़ाक धड़ाक। वो बहुत बहुत हो चुका कमीने। उफ आ। वहाँ पहले चारों तरफ दहशत विराजमान थी, अब खुशी की किलकारियाँ गूंजने लगी। तूफान इसे छोड़ना नहीं। वाह वाह वाह, क्या शानदार फाइटिंग है। हिप हिप हुर्रे। धड़ाक आ। तूने 2 मासूमों की हत्या की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। आ। अचानक धड़ाक। चौंक उठा तूफान उसकी अद्भुत शक्ति को देखकर। उफ, यह क्या चक्कर है। अगले क्षण, अब इसे ही खत्म करना होगा। तूफान के बेल्ट से निकली घातक किरणें और चीरती चली गई उस दरिंदे के शरीर को। सूं भड़ाक। लेकिन अगले ही पल चौंक उठा तूफान। ओह, यह क्या दृश्य ही कुछ ऐसा था। ओह नो, यह कैसा आदमी है?
इसका शरीर तो पारे की भांति सिमट कर अपने फिर से वास्तविक रूप में आ गया। तूफान ने जहरीली पिनों का उपयोग किया, लेकिन उफ, फिर तूफान कुछ और समझ पाता उससे पहले। ओह भड़ाक, दूर जा गिरा तूफान, धड़ाक धड़ाक धाए। इधर उस दरिंदर ने उठी रिवाल्वर और तान दी संदीप की ओर। नहीं, उफ, वह संदीप को मार डालेगा, धाए। लेकिन इससे पहले कि गोली संदीप की जान ले पाती, जिंग, ओह भाग संदीप, वरना ये तुझे मार डालेंगे। ओह धड़ाक, ओह वह संदीप के पीछे जा रहा है, उसे रोकना होगा। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ओह, छलांग लगाकर दबोच लिया था तूफान ने उसे, लेकिन ओह, वह तो मेरे हाथों से ऐसे निकल गया जैसे मैंने किसी की परछाई पकड़ी हो। वह संदीप को छोड़ेगा नहीं, उसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। मौत पीछा कर रही थी संदीप की, वह तो मेरी तरफ ही भागा आ रहा है। घर चौंक उठा था तूफान उस दरिंदे के भागने की स्पीड को देखकर। उफ, जिस स्पीड से वह भाग रहा है उससे तो वह कुछ ही पलों में संदीप को पकड़ लेगा। तोड़ पड़ी तूफान की स्पेशल बाइक, मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा। घर 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 धड़ाम, चर एक ड्राइवर की होया भापे, अरे अरे धप आई। धड़ाम को बाहर पटका उसने और खुद उसकी जगह संभाल ली। कमान से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा ट्रक। घर जूं, उफ, वह संदीप को टैंकर से कुचलने के लिए बढ़ रहा है। अब तो संदीप को बचाने का यही तरीका है। चर उधर संदीप अपनी जान बचाने का उपाय खोल सोच चुका था। यह टैंकर उस पतली गली में नहीं जा पाएगा, यहाँ जान बच सकती है। शीघ्र ही संदीप मौत से अपना पीछा छुड़ा चुका था। चलो जान बची, टैंकर अब कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी धड़ाम, कांप उठा था संदीप मौत का यह भयानक रूप देखकर। ओह नो, घर धड़ाम घर। तो ये जो सीन है ये कुछ कुछ टर्मिनेटर फिल्म की तरह लग रही है, जिसमें तूफान बचाना चाहता है। शायद आपने मूवी देखी हो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर सीरीज में भी ऐसी ही ठीक स्टोरी है, जब उस बच्चे को बचाने के लिए जो Z-17 या ऐसे कोई नाम के रहता है, वो उसमें एलियन या कोई जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स रहती है, ठीक उसी तरह का सीन और सीक्वेंस है। उधर संदीप अपनी जान बचाने का उपाय सोच चुका था। यह टैंकर उस पतली गली में नहीं जा पाएगा, यहाँ जान बच सकती है। शीघ्र ही संदीप से मौत से अपना पीछा छुड़ा चुका था। चलो जान बची, टैंकर अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। चर तभी धड़ाम, कांप उठा था संदीप मौत का यह भयानक रूप देखकर। ओह नो, घर धड़ाम घर। एक बार फिर शुरू हुई। घर, जिंदगी और मौत की आँख मिचौनी। घर जिसमें मौत जीत हासिल करती नजर आ रही थी। भड़ाक, टैंकर को ठीक अपने सिर पर देख दहशत से चीख उठा संदीप, बचाओ। ठीक उसी पल तूफान के होते हुए कोई किसी बेगुनाह के खून नहीं बहा सकता। कम ऑन, ओह तूफान अंकल। कड़ाक, अब मैं इसे एक पल के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे क्षण बुम बुम, एक गगनभेदी धमाके से वातावरण थर्रा उठा। बड़ाम, उफ, आखिर खत्म हो गया। पारे जैसी शक्ति का स्वामी था वह, लेकिन कौन? तभी अंकल, वह देखिए। ओ गॉड, यह क्या? यह तो अभी भी जिंदा है। जी हाँ, सचमुच जिंदा था वह। यह तो फिर अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। अब इनसे कैसे निपटा जाए? तभी घर, ओह, यहाँ से फौरन भागो दोस्त, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह हमारी तरफ जल्दी ही बढ़ रहा है, जल्दी करो। दूसरी पर हवा में उड़ती चली गई तूफान की बाइक मरकरी मैन। कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कर रहा हूँ दोस्तों, हम दोनों ही सन 2050 के युग से आए हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मैं तुम्हें अभी प्रमाण देता हूँ। अगले ही क्षण अपनों बाजू चीरता चला गया वह। दूसरे ही क्षण चौंक उठे वो उसके शरीर के अंदर से दिखे छिपी लोहे की मांसपेशियाँ देखकर। ओह नो, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा। ओह माय गॉड, हे भगवान। दरअसल हमारे युग में भवविज्ञान ने बहुत तरक्की की और मनुष्य को ने अपना सारा काम रोबोट मानवों को सौंप दिया। धीरे धीरे मशीनी मानव ताकतवर होते चले गए और उन्होंने मनुष्यों को ख़त्म करके अपनी दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। हमें इन तुच्छ मनुष्यों को समाप्त करके अपनी अलग दुनिया बसानी चाहिए बस। तभी से हम लोगों में और मशीनी मानवों में भयानक युद्ध चल रहा है। बड़ाम बड़ाम धड़ाम। इस युद्ध से अत्यधिक परेशान होकर हम इस युद्ध को रोकने के लिए तरह तरह के परीक्षणों को रोकने में जुटे हुए थे। इन्हीं परीक्षणों से हमें ज्ञात हुआ कि आने वाले समय में ऐसा महान योद्धा पैदा होगा जो इस युद्ध में हमारी सहायता करेगा और सारे रोबोट मानवों का विनाश करके
नाश करके हमें उन पर विजय दिलाएगा। कौन है वह महान योद्धा? संदीप शर्मा। आने वाले समय में यही बालक उस मशीनी दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। ओह, क्या इस बात की खबर रोबोट मानवों को भी है? हाँ, इसलिए तो उन्होंने संदीप को इस युग में ख़त्म करने के लिए मरकरी मैन भेजा है। मरकरी मैन का जिस्म पारे का बना हुआ होता है और वह कोई भी रूप व आकार धारण कर सकता है। जब हमें इस बात का पता चला तो मुझे संदीप की रक्षा के लिए यहाँ भेजा गया। ओह, लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम भी एक मशीनी मानव हो। हाँ, कहा था, लेकिन मैं पूरी तरीके से मशीनी मानव नहीं हूँ। मेरे जिस्म के केवल कुछ हिस्से धातु व कंप्यूटर्स वगैरह के बने हुए हैं और बाकी सब कुछ आम मनुष्यों की तरह है, जैसे बाल, खाल, खून इत्यादि। हमारे युग में हमें साइबोर्ग कहा जाता है। लेकिन दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम मरकरी मैन से संदीप को बचाने में मेरी मदद करो। ठीक है दोस्त, मैं अभी हेडक्वार्टर फ़ोन करके पुलिस फोर्स बुला लेता हूँ। अगर मरकरी मैन यहाँ आया तो जीवित नहीं बचेगा। शीघ्र ही पुलिस छावनी बन चुकी थी प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला, लेकिन वह नहीं जानते थे कि पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा पुलिस पार्टी को भेजे गए वायरलेस संदेश को सुनकर मरकरी मैन उनके छुपने की जगह के बारे में जान चुका था और इसी ओर आ रहा था। प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला से बाहर उतरा मरकरी मैन और किसी को कुछ समझाने का अवसर दिए बिना उसने वहाँ मौत परेशानी शुरू कर दी। तड़ 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 बूम। मरकरी मैन का रास्ता मौत भी नहीं रोक सकती। तड़ 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 धड़ाम बूम बूम बड़ाम। ऐसे ही मरोगे तुम सब, ऐसे ही। और जब धमाकों की आवाज़ अंदर पहुंची, ओ माय गॉड, वह तो अंदर आ रहा है, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हा 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 हा, अब कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा, सबकी चिता यहीं बनेगी। मेरा पहला शिकार होगा आने वाले समय का यह महान योद्धा। लेकिन इससे पहले कि संदीप पर वार करता, रोबोट मैन बीच में आ गया। ओह नो, उफ उफ। अगले ही क्षण, दोस्तों मैं इसे संभालता हूँ, तुम संदीप और प्रोफेसर साहब को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रोबोट मैन ठीक करे तूफान, चलो यहाँ से। बाहर आकर, ओह नो, उसने मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी तोड़कर सारा पेट्रोल बहा दिया ताकि हम भाग ना पाए। तूफान, वह ट्रक सही हालत में है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रक में सवार हुए तीनों और वहाँ से रवाना हो गए। इधर अंदर रोबोट मैन मरकरी मैन से भिड़ा हुआ था। मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। फच, ओह धड़ाक। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता रोबोट मैन, नष्ट कर डालूंगा मैं तुम्हें। धड़ाम कड़ाक, ओह। फिर उसने रोबोट मैन को संभलने का मौका नहीं दिया। धड़ाक कड़ाक, मैं तेरे शरीर के हर अंग को उखाड़ कर फेंक दूंगा। शीघ्र ही रोबोट मैन खत्म हो चुका है, अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, तड़ 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 रेट 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 रेट, वाह हेलीकॉप्टर, यह मेरे काम आएगा। और छनाक, इस हेलीकॉप्टर में तेरे लिए जगह नहीं है, जा नीचे जा। आई, मौत उड़ चढ़ी अपने शिकार की खोज में। शीघ्र ही, ओह माय गॉड, तड़ 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 तड़, उफ, यह क्या। उफ, लगता है मरकरी मैन रोबोट मैन को मारने में सफल हो गया है। अंकल कुछ करो अंकल, वरना वह हमें मार डालेगा। अंकल आप ट्रक संभालिए, मैं उसे देखता हूँ। प्रोफेसर भास्कर ने स्टीयरिंग संभाल लिया और तूफान ने स्टेन गन को उस हेलीकॉप्टर में ही उसकी चिता में बना दूंगा। तड़ 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 तड़, निशाना अचूक था तूफान का। खुशी से उछल पड़ा तूफान। तड़ 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 तड़, वो मारा। हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी है, अब ये ज़्यादा देर तक हमारा पीछा नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही क्षण उसे चौंक जाना पड़ा। ओह नो, वह तो हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या? अब तो उससे बचने का एक ही तरीका है अंकल। जंप। बाहर कूदे तीनों। ठीक उसी पर जलता हेलीकॉप्टर आ टकराया ट्रक से। धड़ाम, तीव्र विस्फोट से कांप उठा हुआ था। बूम बड़ाम। अंकल भागे, वह पुनः जीवित हो रहा है। जान बचाकर भाग रहे थे तीनों कि अचानक कुछ देखकर प्रोफेसर की आंखें चमक उठी। लिक्विड नाइट्रोजन और तेज अंकल। तूफान, मरकरी मैन जैसे ही उस टैंकर के पास पहुंचे, टैंकर को उड़ा देना। मैं आपका मतलब समझ गया अंकल। ओह, लिक्विड नाइट्रोजन। जैसे ही मरकरी मैन टैंकर के पास पहुंचा, अपना काम बखूबी अंदाज दिया तूफान की किरणों ने। टैंकर के परखच्चे उड़ गए। बड़ाम। घिरता चला गया मरकरी मैन टैंकर से निकली गैस से। बर्फ की भांति जमता चला गया मरकरी मैन। आंखें चमक उठी तूफान का यह दृश्य देखकर। बड़ाम, यही समय है कुछ करने का। तूफान की बेल्ट से निकली किरणों ने बड़ाम परखच्चे उड़ा दिए मरकरी मैन के। खुशी से नाच उठे तीनों। मुबारक हो मुबारक तूफान, वो मारा, खत्म हो गया मरकरी मैन, याहू। कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। लेकिन अंकल एक बात समझ में नहीं है, वो जम कैसे गया था? दरअसल उस टैंकर में लिक्विड नाइट्रोजन भरी हुई थी बेटे। लिक्विड नाइट्रोजन हर पिघली धातु को जमाने की क्षमता रखता है, और चूंकि मरकरी मैन का शरीर पारे का बना था इसलिए वह जम गया था और तूफान ने उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन अंकल, यह जीत मेरे अकेले की नहीं है।
रोबोट मैन की है भी है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तुम ठीक कहते हो बेटे, वह एक महान योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसने भविष्य को बचाने के लिए अपना वर्तमान मिटा डाला। तो गाइज़, अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। गाइज़, मेरा जो चैनल है उसको मोनेटाइज होने में बस थोड़ा ही सा देर बाकी है, मुझे कुछ वॉच टाइम की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप इसे देखेंगे तो इसे व्यू और वॉच टाइम मिलेगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। मैं आपके लिए एक से एक अच्छी स्टोरी, मोरल स्टोरी, इसके अलावा मैंने अन्य सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोस बनाए हैं, एस्ट्रोलॉजी, मैथ, साइंस, फिजिक्स वगैरह। तो अगर आपको अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर देखिएगा इसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।